नया साल, नई उम्मीदें और नई शुरुआत। भगवान करे आपकी हर दुआ हकीकत बन जाए। और फ्रेंड्स, नए साल की जीत क्लासेज इंडिया की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हमारे मोटिवेशनल थॉट के साथ। पढ़ना बंद ना करें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और पढ़ाई एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो पूरी ज़िंदगी आपको रिटर्न देता रहेगा। हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट ऑन द पॉइंट। गाइज, आपके लिए भारत का नया मानचित्र के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर, जिसे एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, 370 आर्टिकल के हटाने के बाद जम्मू और कश्मीर के राज्य का दर्जा हटाकर उसे यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। मैप पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख दिखाया गया है। लद्दाख जो है पहले जम्मू कश्मीर राज्य का एक भाग होता था, वर्तमान में क्या ये यूनियन टेरिटरी बन चुका है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं। पहले जम्मू कश्मीर हमारा राज्य था, उस टाइम पे वर्तमान में 28 राज्य होने से पहले 29 राज्य थे, जिसमें से लद्दाख और जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी बन जाने से हमारी केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी की संख्या 7 से बढ़कर 9 हो चुकी हैं। लेकिन दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का विलय कर दिया गया है 26 जनवरी 2020 को। इसलिए वर्तमान में अगर सही तरीके से कहा जाए तो 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन भारतीय सर्वेक्षण विभाग 9 दर्शाया है। इस बात को आपको माइंड पे रखना है, क्योंकि करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानचित्र पर आपको 9 यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश आपको दिखा रहा हूँ। पहला हमारा है लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा यहीं पे दिख रहा है चंडीगढ़। चंडीगढ़ आपने देखा होगा, क्योंकि पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ कहलाती है। तीसरा हमारा हो गया केंद्र शासित प्रदेश। चौथा देखते हैं, चौथा हमारा है यहाँ पे पुदुचेरी, यहाँ पे लिखा है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पुदुचेरी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये दोनों राज्यों के मध्य में कहलाता है। 4 हम बता चुके आपको। 5वां हमारा है अंडमान निकोबार, 6वां है लक्षद्वीप और 7वां यहाँ पे दिया हुआ है दादरा और नगर हवेली और दमन व दीव। 8वां हो गया। हमारे टोटल 9 है। 9 की बात करें, 9वां है देश की हमारी राजधानी दिल्ली। भारत के नए मानचित्र के बारे में डिस्कस करें तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारत सरकार ने 2 नवंबर 2019 को नया मानचित्र जारी किया, जिसमें 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेशों को दर्शाया गया है। हमारा कितने हो गए हैं? 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गया और 28 राज्य। ये किसके द्वारा? भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा ऐसा बताया गया है। ठीक है, इनके द्वारा तैयार किया जाता है। इस नक्शे में पीओके के हिस्से को कश्मीर क्षेत्र में दर्शाया गया है। पीओके पाक अधिकृत कश्मीर। पीओके में हमारी भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी केटू गाडविन ऑस्टिन, आपने नाम सुना होगा, केटू या गाडविन ऑस्टिन, ये आता है हमारा पीओके में आता है, जो भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी कहलाती है। क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जाता है, क्योंकि भारत की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा को भी कहा जाता है। कंचनजंगा आपने सुना होगा। कंचनजंगा ये कहाँ आता है? ये हमारा आता है सिक्किम में। तो अगर ऑप्शन में केटू गाडविन ऑस्टिन दिया हो तो सबसे पहले हम उस पर टिक करेंगे। यदि ऑप्शन में केटू गाडविन ऑस्टिन ना हो तो हम कंचनजंगा में टिक करेंगे, क्योंकि वो पीओके में आता है, जो पाकिस्तान का भाग कहलाता है। भारत इसे आज़ाद कश्मीर कहता है। लद्दाख की बात करें तो इस केंद्र शासित प्रदेश में कारगिल और लेह 2 जिले शामिल हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसमें 22 जिले शामिल हैं, जिसमें से 2 जिले मीरपुर और मुजफ्फराबाद ये पीओके में आते हैं। आगे चलते हैं। एक गजट की अधिसूचना में सरकार ने कारगिल के वर्तमान क्षेत्र को छोड़कर लेह जिलों के क्षेत्रों गिलगित और हमारा गिलगित बाजारत चिलास जनजातीय क्षेत्र व लेह को लद्दाख को भी संकलित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव को क्या किया गया है? विलय कर दिया गया, आपस में मिला दिया गया है 26 जनवरी को। और 26 जनवरी को मिलाने के बाद केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 का, तो 8 राज्य कहलाते हैं। लेकिन भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने अभी वर्तमान में
9 ही माना है, 9 ही माना है, लेकिन दोनों विलय कर दिया गया है भारतीय केंद्रीय सरकार के द्वारा, इसलिए इसे 8 भी कह सकते हैं। तो इन दोनों फैक्टर को याद करके रखना है। चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम मानचित्र के बारे में। स्क्रीन पे दिया हुआ है भारत का राजनीतिक मानचित्र। तो राजनीतिक मानचित्र में क्वेश्चन में अगर पूछा जाए करंट अफेयर्स की दृष्टि से कि लद्दाख हमारा जो है किस देश को टच करता है, किस देश की सीमा को टच करता है, तो लद्दाख हमारा चीन को टच करता है और उसके साथ ही अफगानिस्तान को टच करता है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यह पाकिस्तान को टच करता है। और नेपाल किसको टच करता है, नेपाल करता है उत्तराखंड राज्य को टच करता है, उत्तर प्रदेश को टच करता है, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल को टच करता है। और भूटान की बात करें तो भूटान टच करता है सिक्किम को, अरुणाचल प्रदेश और हमारा असम और पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश हमारा मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल इतने राज्यों को टच करता है। 5 राज्यों के, एक त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल को टच करता है। भारत के उत्तरतम बिंदु की बात करें तो हमारा लद्दाख में अब आएगा इंदिरा कॉल आएगा। क्या आएगा, इंदिरा कॉल। इसे लिख देता हूँ आपको स्क्रीन पर, इंदिरा कॉल। अगर बात करें दक्षिण की बिंदु मुख्य भूमि से तो हमारा आएगा, यहाँ पे हमारा स्थान कहलाएगा दक्षिण की मुख्य बिंदु कन्याकुमारी। कन्याकुमारी हमारी दक्षिण की मुख्य बिंदु कहलाती है, मध्य जो मुख्य भूमि से भाग कहलाती है। और अगर दक्षिणतम बिंदु कहा जाए तो हमारा अंडमान निकोबार में यहाँ पे आता है हमारा इंदिरा पॉइंट। नॉर्थ में इंदिरा कॉल और साउथ में इंदिरा पॉइंट। इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। यदि ईस्ट बिंदु पूछ जाए तो ईस्ट हमारा कहलाता है अरुणाचल प्रदेश में बालांगू। पश्चिमी बिंदु कहला जाए तो पश्चिमी बिंदु हमारा गुजरात में आता है सर क्रीक। भारत के ईस्ट में हमारा बंगाल की खाड़ी आती है, बंगाल की खाड़ी। साथ ही पश्चिम में हमारा आता है अरब सागर। दक्षिण में हमारा हिंद महासागर आता है। अगर बात करें 8 डिग्री चैनल की तो 8 डिग्री चैनल हमारा आता है मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल आती है। 9 डिग्री चैनल की बात करें तो कावारत्ती और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल की बात आती है। 10 डिग्री बात करें तो हमारा ग्रेट निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में आता है, लिटिल अंडमान। आप यहाँ देख लीजिएगा, अंडमान निकोबार के यहाँ पे आता है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी 2933 किलोमीटर है। नॉर्थ से साउथ की दूरी 3214 किलोमीटर है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन में पूछे भारत का क्षेत्रफल कितना है तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। साथ ही भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। ये कर्क रेखा गई हुई है जो हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला हमारा राज्य है मिजोरम, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा झारखंड, पांचवा छत्तीसगढ़, छठा मध्य प्रदेश, सातवां राजस्थान, आठवां गुजरात। आपको अगर खुद की तैयारी अच्छी रखनी है तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन करंट अफेयर्स की दृष्टि से कभी भी आ सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, आंध्र प्रदेश में 2 जून 2014 को एक हमारे नए राज्य का उदय हुआ जिसे कहते हैं तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हमारा कैपिटल हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बन चुकी है अमरावती। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ये आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल हो गई है क्योंकि हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी बना दी गई है और दोनों की अलग अलग कैपिटल बन चुकी है। और हमारा जो है इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।